चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बरेली से नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया है। वानखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के मामले में नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। आपको बता दें कि सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी नसीम सोलंकी प्रत्याशी हैं। वहीं दूसरी ओर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के मंदिर में जलाभिषेक के बाद मंदिर में आने वाले भक्तों और समिति के लोगों ने गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण किया है। वहीं इस पूरे प्रकरण में नसीम सोलंकी ने अपनी बात रखी। साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम ने भी सपा पर हमला बोला है। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। उन्होंने ये बोला था कि बुत पूजा हमारे में नहीं होता है, मतलब आप किसी पूजा नहीं कर सकते। तो हमने वहाँ पूजा नहीं करी थी और जो हम वहाँ जाने का मकसद हमारा था सिर्फ दिए जलाना। और जो हमारे साथ में थे उन्होंने बोला आप इस पर जल भी चढ़ा दीजिए। तो बस हमारा कोई मकसद नहीं था और मैं किसी के धर्म को अपना नहीं रही हूँ, पर मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ। उसके बाद मैं गुरुद्वारे भी गई थी और मैं अब जो है चर्च भी जाना है मुझे। तो हम किसी के धर्म को अपना नहीं रहे, पर मैं सबके धर्म का सम्मान करती हूँ, क्योंकि हर वर्ग, हर धर्म के लोग हम लोगों को चुन के विधानसभा भेजते हैं। तो इस चीज़ का भी मुझे ख्याल रखना है कि मेरी तरफ से किसी को वो ना हो तकलीफ। देखिए, समाजवादी पार्टी के डीएनए को आप जानती हैं। अराजकता, गुंडई, परिवारवाद, भाई भाई को लड़ाना, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालना, व्यापारियों से चौथ वसूली। मैं विशेष करके कानपुर के व्यापारियों से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग जब जब सत्ता में रहे हैं, गुंडई, अराजकता, व्यापारियों से चौथ वसूली करने वालों को ये लोग संरक्षण देने वाले लोग हैं। इसलिए कानपुर के लोग समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करें। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ, सबका विकास से भला होने वाला है। वैसे भी चुनाव के आधार पर जो लोग भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं ना, उनका ऐसा ही हश्र होता है। और संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। इब्ने, जिस तरह से मंदिर में गई और सोलंकी और उन्होंने पूजा अर्चना भी की, तो किस रूप में इसको देखा भी जा रहा है और अब किस तरह से वाद विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पूरे मामले में? विशाल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नसीम सोलंकी जो है शिव मंदिर में जाके उन्होंने जल चढ़ाया और उसके बाद दिया जलाया, तो उसको लेके यहाँ पे राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए कट्टरपंथियों की, तो उनके खिलाफ तुरंत ही बरेली से जो है एक फतवा जारी होता है और उसमें कहा जाता है कि वो तौबा करें और दोबारा कलमा पढ़ें, क्योंकि जो आदमी इस तरीके से करता है वो इस्लाम में बुत परस्ती नहीं है। तो इसलिए उनको जो है अब दोबारा से कलमा पढ़ना चाहिए और तौबा भी करना चाहिए, इस तरीके का फतवा जारी होता है। लेकिन अगर हम कानपुर की बात करते हैं, तो कानपुर में उनके जल चढ़ाने, दिया जलाने के बाद वहां के पुजारियों ने जो है हरिद्वार से जल मंगाकर जो है शिवलिंग को जो है वहां पर धोया है, शिवलिंग को साफ किया गया है वहां पर उस जल से। और वहीं अगर हम नसीम सोलंकी की बात कर ले, तो नसीम सोलंकी का साफ तौर से कहना है कि
हम लोग उधर से जा रहे थे, हमारे कार्यकर्ता ने कहा क्योंकि दीपावली है और हमारे घर में तो 2 साल से चाहे दीपावली हो या ईद हो नहीं मनाई गई है, लेकिन हम दूसरों के त्योहार में तो शामिल हो सकते हैं और हम सभी धर्मों का जो है सम्मान करते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता के कहने से हम अंदर गए, हमें दिया जलाना था लेकिन हमसे कहा जल चढ़ाने को भी बोला गया, तो हमने वहां पे जल भी चढ़ा दिया और जल चढ़ाने के बाद दिया जलाया और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम गुरुद्वारे भी गए और अभी हम चर्च भी जाएंगे, तो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि जिस तरीके से इस पर राजनीति जो है अब वो गर्म हो गई है, कट्टरपंथी एक अपनी अलग एक फौज बना के उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो अलग बात कर रहे हैं, मंदिर के पुजारी जो हैं वो अपना अलग काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, तो उनका भी साफ तौर से कहना था, वो इस मसले पे तो नहीं बोले कुछ भी कि वो मंदिर गई, क्योंकि उनका कहना है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए वो उस पर तो कुछ भी नहीं बोले। लेकिन हाँ, उन्होंने सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए जरूर बोला कि सीसामऊ विधानसभा सीट जो है प्रचंड बहुमत से सुरेश अवस्थी जीत रहे हैं, यहाँ की जनता जिताएगी। और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जो है निशाना साधा और उस पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि ये गुंडों की पार्टी है, जब भी सपा की सरकार रहती है तो यहाँ पे बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं, जमीनें सुरक्षित नहीं रहते हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो अब देखना यह है कि जिस तरीके से सीसामऊ, जैसा कि एचएनएन ने पहले ही बताया था कि 9 विधानसभा सीटों पर तो चुनाव होना है, लेकिन कानपुर की सीसामऊ सीट जिसके विधायक थे इरफान सोलंकी जो महाराजगंज जेल में है, ये एक हॉट सीट बन गई है और इसको भारतीय जनता पार्टी जीतने का दमखम जो है पूरा लगा रही है और इस सीट को जीतना भी चाहती है। जी विशाल। लेकिन इब्ने समझने वाली बात यह है, क्या जो ये नसीम सोलंकी है इससे पहले भी वो मंदिर गई हैं या पहली बार ही उनका मंदिर जाना हुआ है जो इतने विवादों में वो घिर गई हैं? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि दिवाली का समय है और ऐसे में वो चली गई और ऊपर से उपचुनाव भी हैं, ऐसे में अगर वो जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो घिरेंगी। लेकिन क्या वो इससे पहले भी मंदिरों में जाती रही हैं या पहली बार ही उनका मंदिर में जाना हुआ है? जी विशाल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वो एक हाउस वाइफ रही हैं, वो कभी भी निकल के मैदान में नहीं आई हैं या कभी भी किसी चुनाव रैली में या किसी मंच पे अपने पति के साथ नजर नहीं आई हैं। ये उनके पति के जेल जाने के बाद जो है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनको टिकट दिया है, उसके बाद से वो सड़कों पे निकली हैं और आज जिस तरीके से वो निकल रही हैं, इस तरीके से वो शायद अपने जीवन में कभी निकली भी नहीं होंगी, क्योंकि हमेशा वो पर्दे में रहती थी, नकाब में चलती थी। आज जो है वो बगैर नकाब के जिस तरीके से इतने सैकड़ों लोगों के बीच में चल रही हैं, तो ये सब कुछ उनके साथ पहली बार हो रहा है। और अगर मंदिर की बात करते हैं तो ये मंदिर भी पहली बार ही हो रहा है। इससे पहले जो इनके पति रहे हैं और जिस मंदिर में इन्होंने जाके वहां पे दिया जलाया, जल चढ़ाया है, उस मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जो पैसा दिया था वो इनके पति इरफान सोलंकी ने ही दिया था। बिल्कुल इब्ने, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। लेकिन जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि नसीम सोलंकी मंदिर में जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और ऐसे में अब विवादों में भी वो घिरती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, नसीम सोलंकी जी अगर गई हैं तो उनकी ये आस्था थी। अगर किसी की आस्था कहीं है तो उसमें जाने में कोई बुराई नहीं है। और सिर्फ धर्म के नाम से अगर किसी के ऊपर कोई किसी तरह का अगर विरोध किया जाए उसका, तो मैंने तो देखा है कि हिंदू धर्म के लोग तो अजमेर शरीफ पे भी जाते हैं, अन्य दरगाहों पे जाते हैं। तो हमारे मौलवी, हमारे जितने भी विद्वान पंडित हैं, कभी उन्होंने तो नहीं कहा कि वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसा तो जब एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर एक ही है और दूसरी तरफ अगर मुस्लिम धर्म का कोई मंदिर में जाके पूजा कर लेता है तो उसके खिलाफ फतवा जाहिर कर दिए जाते हैं। तो ये सोच इनकी क्या है? इस तरह की सोच बिल्कुल जो है ना, देश में ये जो कहते हैं ना, यही लोग कहते हैं कि हमारे आप उसके भाईचारे हैं, गंगा जमुनी तहजीब है, मगर ये तहजीब कहाँ चली जाती जब इस तरह के ये लोग महिलाओं के ऊपर या किसी मुस्लिम समाज के किसी पुरुष के ऊपर अगर वो हिंदू धर्म की बात कर ले, उनके मंदिर में चला जाए, पूजा अर्चना कर ले, तो इस तरह की जो है ना बातें करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर भाईचारा रखना है तो ये बातें छोड़ना पड़ेगी। एक तरफ तो हम सब हिंदुस्तानी एक हैं, ये भी चर्चा चलती है, दूसरी तरफ इस तरह की बातें होती। मैं तो कहूंगा कि उन्होंने अगर ये किया है तो अच्छी बात है, मगर उनके ऊपर ये मौलवी और जो फतवा जारी कर रहे हैं,
ये बिल्कुल जो है शर्मनाक बात है। लेकिन भदौरिया जी एक बात ये भी है कि जब सोलंकी मंदिर में जाती है तो उसके बाद ये भी देखा गया कि शुद्धिकरण किया गया मंदिर का। अगर अच्छी बात है तो फिर शुद्धिकरण क्यों? हाँ, नहीं, शुद्धिकरण उनका नहीं किया गया। आपने जो हमारे वहाँ के पंडित जी थे जो वो उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है। उससे पूछा गया कि आपने शुद्धिकरण क्यों कराया, तो उन्होंने कहा हमने उन विचारों का शुद्धिकरण किया है जो उनके आने के बाद कहे जा रहे थे कि वहाँ अशुद्ध कर दिया, धर्म अशुद्ध कर दिया। ये तो बोले हम उनके विचारों का शुद्धिकरण कर रहे हैं। जो लोग इनके आने के बाद इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके आने का मैंने शुद्धिकरण नहीं किया है, उन विचारों का शुद्धिकरण किया है। जी, लेकिन जैसे कि इस्लाम में जो मौलाना हैं वो तो फतवा जारी कर चुके हैं। वो तो कह रहे हैं कि इस्लाम में जो मूर्ति पूजा करना वो उन्होंने तो हराम बताया इस चीज को। वो किस तरह से देख रहे हैं आप? इस्लाम सत्यता तो ये है कि जो मौलाना इन्होंने अपना एक अलग इस्लाम बना रखा है। नहीं, इस्लाम में इतनी कट्टरता नहीं है जितनी इन्होंने कट्टरता फैला रखी है। क्या ये और इस्लाम धर्म की लड़कियां हिंदू धर्म में नहीं है? तमाम में जो शादी करके रह रही है, मुसलमान हिंदू लड़कियां भी मुस्लिम धर्म में जाकर रह रही है। तो इस तरह की ये बातें करना ये सिर्फ कट्टरता को बढ़ाती है, भाईचारे को नहीं बढ़ाती। तो ये हमारे देश में अगर कहीं विरोध हिंदू मुस्लिम की विरोध दिखाई देता है तो सिर्फ इन कट्टरवादियों की वजह से दिखाई देता है। कोई भी धर्म अगर ठीक से उसको पढ़ा जाए तो ये कभी नहीं कहता कि आप दूसरा धर्म गलत है। हर धर्म में यही है कि आप अपने धर्म को मानिए, दूसरे धर्म का सम्मान करिए। मैं तो यही कहता हूँ और सोच यही होना चाहिए कि अगर हम अपने हिंदू धर्म को दिल से मानते हैं तो मेरा कर्तव्य बन जाता है कि दूसरे धर्म का भी हम उतना ही सम्मान करें। अगर ये कट्टरपंथी जितने भी हैं, जो मुल्ला मौलवी, क्योंकि इनकी रोटियां, इनकी राजनीति इसी बात पे चलती है कि कट्टरता फैलाएं, तो वो अपना जो है ना जहर उगलते रहते हैं, मगर बुद्धिजीवी है वो इस बात को नहीं मानते। भदौरिया जी, लेकिन चुनाव से पहले मंदिर जाना कहीं ना कहीं ये तो आपके लिए भी हानि हो सकता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के समय मंदिर जाया जाता है। देखो, मंदिर ये तो जाने वाले की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या सोच लेके गया है। बाकी चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं होता। चुनाव के लिए जो जाते हैं वो जनता उसको भी समझती है, और जो अपनी नेक सोच लेके जाते हैं जनता उसको भी जानती है। तो जो चुनावी हिंदू बनते हैं या चुनावी मुस्लिम बनते हैं उनको दुनिया जग जाहिर है। वो एक जेब में टोपी डाल के रखते हैं और एक में जनेऊ डाल के रखते हैं। जहाँ जैसा मौसम देखा उसी को पहन लिया, तो उन्हें लोग पहचानते हैं अच्छी तरह से। जी, तो क्या माने, मतलब अभी उनका जाना ठीक माना जा रहा है आपकी नजरों में, लेकिन जो मौलाना कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं एक तरह से। और हालांकि अभी उन्होंने वो मंदिर में भी गई, गुरुद्वारे में भी गई, और अब ये भी बता रहे हैं कि चर्च में भी जाएंगी। तो ऐसे में कैसे माना जाए, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा तो पूरी तरह से बीजेपी चलाती है। नहीं, तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, हिंदू बीजेपी तो हिंदुत्व है ही है। अगर हमारे हिंदू धर्म को कोई मानता है, सम्मान करता है, तो हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान तो कभी सिखाते ही नहीं कि हमारे पास कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारे पास तो सब आएंगे, मगर हम उस विचारधारा के जुड़े हुए लोग हैं। तो हिंदू धर्म हमारी आस्था है, वो उससे हम तो दूर हट ही नहीं सकते जी। और ना ही ये कह सकते हैं कि हमारे धर्म में कोई दूसरा नहीं आएगा। नहीं, गलत है। ये हिंदू धर्म तो ये कहता है सब आइए, सबके लिए बराबर है, सबको जगह मिलती है। प्रभु राम ने, भगवान ने कभी किसी का अनादर नहीं किया है, कभी विरोध नहीं किया है। जब वनवास वो गए थे तो आपने देखा कि उन्होंने सबसे ज्यादा उन लोगों को जो वंचित लोग थे उनको साथ में लिया। तो प्रभु राम का तो बड़ा अच्छा संदेश है कि सब अच्छे हैं, सबके साथ होना चाहिए। मगर जो विरोध करते हैं, ये कट्टरता फैलाते हैं, धर्म को नहीं मानते, ये कट्टरता को फैलाते हैं। बिल्कुल भदौरिया जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सपा प्रवक्ता डीपी यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। यादव जी, जिस तरह से अब ये भी देखा जा रहा है कि नसीम सोलंकी मंदिर में गई, उसके बाद ये भी देखा गया कि एक तरफ तो शुद्धिकरण किया गया और दूसरी तरफ फतवा भी जारी हो गया। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, नसीम सोलंकी जी मंदिर में गई, तो कहीं ना कहीं जो है
वो अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं और जो है जन समर्थन जुटाने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए, तो अच्छी बात है। कोई कहीं जा सकता है, लोग मस्जिद में जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहाँ पर लोगों से मिलते हैं और कहीं ना कहीं इससे एकता, भाईचारा और कहीं ना कहीं आपसी सद्भाव और प्रेम बढ़ता है। तो जिस प्रकार से अगर किसी ने उसको शुद्ध कराया, धुला उसको या और भी अन्य तरीके से, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर फतवा जारी किया तो ये भी नहीं होना चाहिए। भाई आप जिसको जहाँ आस्था है वहाँ जाएगा, मिलेगा, लोगों से बातचीत करेगा। धर्म को मानना, किसी मजहब में विश्वास रखना, किसी मजहब को मानना अलग बात है, और किसी धार्मिक स्थल पर जाना वो अलग बात है। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। लोग जाते हैं, आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि वो तो पॉलिटिकल हैं और चुनाव प्रचार वहाँ पर चल रहा है, तो अपने प्रचार प्रसार के लिए भी गई होंगी, तो लोगों से अपना समर्थन मांग रही होंगी। लोग जाते हैं, मांगते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इस तरह का वाकया हुआ है, फतवा जारी हुआ है या उसका शुद्धिकरण हुआ है, तो ये गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। ये मेरे हिसाब से तो ये मजहब नहीं सिखाता है किसी को। किसी से मजहब को मानना अलग चीज हो गया। लोग मानते हैं, अपने मजहब में विश्वास रखते हैं, मजहब में उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन जाना वो अलग चीज होता है। जी यादव जी, लेकिन जिस तरह से मौलाना कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म में पूजा करना हराम बता दिया उन्होंने, और ऐसे में फतवा तो उन्होंने जारी कर ही दिया, साथ ही अब ये भी कह रहे हैं कि दोबारा से आकर के वो मंदिर में आए और दोबारा से मंदिर वाली पूजा पाठ करें, मस्जिद वाली। ये देखिए, इस तरह से ये पूजा पाठ उन्होंने पूजा में विधि विधान से और क्या नाम है उस तरह से तो पूजा पाठ किया नहीं। वो गई वहां पर। अब देखिए, सारे धर्मों का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य को सही रास्ते पर लाना। वो रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य तो एक ही है। कोई अल्लाह की इबादत करता है, कोई प्रभु की पूजा करता है, ईश्वर के स्मरण करता है, उनका ध्यान करता है। गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, वहां पर लोग अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, चर्च में जाते लोग पूजा पाठ करते हैं। उद्देश्य तो एक ही है ना, उससे कोई शुद्ध अशुद्ध होने वाली बात ही नहीं है। और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए लोगों को। और आप जब मिलेंगे लोगों को और लोगों के धर्म की शिक्षाएं पढ़ेंगे, तो इस तरह का किसी धर्म में नहीं सिखाया गया कि आप मंदिर में आ गए तो अशुद्ध हो गए, मस्जिद में चले गए तो आप अशुद्ध हो गए, गुरुद्वारे में चले गए, चर्च में। ये सब कहीं ना कहीं अपनी जो है सच्ची लोकप्रियता जुटाने के लिए या कहीं ना कहीं धर्म को बदनाम करने के लिए लोग करते हैं। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन यादव जी, आप कितना जरूरी मानते हैं कि चुनाव से पहले मंदिरों में जाना? क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि ऐसे तो कभी नहीं जाते मंदिर, लेकिन ऐसे में मंदिर जाना हो जाता है चुनाव का समय नजदीक आते ही। देखिए, तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। लोग अपना अच्छा बताइए, अगर हमको जनता का समर्थन जुटाना है तो मैं पार्क में जाऊंगा। पार्क में भी भीड़ होती है, लोग टहलने जाते हैं, तो आप कहेंगे कि सुबह सुबह पार्क टहलने चले जाते हैं लोग चुनाव के समय में। भाई वहां पर जाते हैं, जाहिर सी बात है, सुबह सुबह गैदरिंग होती है, वहां पर लोग जाते हैं, लोग वहां पर टहलते हैं, घूमते हैं। तो आदमी सोचता है चलो इकट्ठा यहाँ मुलाकात हो गई लोगों पर। लेबर अड्डे पर जाते हैं, वहां पर तमाम तरह के लेबरर सुबह सुबह इकट्ठा होते हैं, 150, 200, 400, 500, 1000 की संख्या में। वहां इकट्ठे लोगों से मुलाकात हो गई, हम वहां बात कर ले, तो क्या हम वहां पर काम खोजने की तलाश में गए हैं क्या कि हमको आज काम मिल जाए, हम आज काम करेंगे? ऐसा नहीं होता है। गुरुद्वारे में जाते हैं लोग, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं लोग। अब खिलाड़ियों के बीच चले गए, हम किसी स्टेडियम में चले गए, वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं खिलाड़ी सब, उनको अपनी बात बता दिया, इकट्ठा हमसे 150 खिलाड़ियों से मुलाकात हो गई वहां पर। तो क्या हम वहाँ खेल खेलने गए हैं क्या? इस तरह की बात नहीं होती है। ऐसी बातें जो करते हैं वो बचकानी बातें करते हैं। हम गए वहां पर, लोगों से बातचीत किया, लोगों को बताया अपने बारे में, और वहां पर बताया कि हमने जन समर्थन जुटाया। बस उसका उद्देश्य यही होता है। वहां पर ये नहीं होता है कि कोई गया तो वहाँ अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट मंदिर में गया तो उसने वहां पर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, या कोई हिंदू मस्जिद में गया तो उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। वो सिर्फ वहां पर अपनी बातें करने जाते हैं लोग, वहां पर अपने बातों को बताने जाते हैं, अपने नीतियों को, अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने जाते हैं, जन समर्थन जुटाने जाते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य होता है, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं होता है। जी बिल्कुल। यादव जी, भदौरिया जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। भदौरिया जी, कितने तैयार भी हैं आप चुनाव को लेकर, और क्या लग रहा है, क्या इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को कि नुकसान होगा? नहीं, देखो, हम धर्म को बीच में लाके हम फायदा नुकसान नहीं देखते हैं। धर्म तो एक आस्था का केंद्र होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं सबको यही कहूंगा, धर्म आस्था का केंद्र होना चाहिए, ना कि वो चुनाव का फायदा नुकसान होना चाहिए। बाकी चुनाव की हमारी पूर्ण तैयारियां हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जिस पब्लिक का जिस तरह से रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जो आज देश के सर्वोच्च नेता हैं, तो आज उनके तरफ लोगों का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान है।
और इस बात को समझते हैं कि देश का विकास और देश को एक अच्छे मार्गदर्शन देने वाली भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। दूसरी तो अन्य पार्टियां सिर्फ अपने परिवार का विकास कर सकती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर सकती, इससे ज्यादा दूसरी पार्टियों की सोच नहीं है। बिल्कुल। भदौरिया जी, यादव जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात भी रखी और हमारे संवाददाता इब्ने हसन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इब्ने, लेकिन किस रूप में इसको देखा जाए, चुनाव से पहले मंदिर में जाना, क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा या फिर सपा को होगा, या किस तरह से अब इस समीकरण को देखा भी जा रहा है, या फिर मुद्दे कौन से हैं जो हामी हैं उस सीट पर? विशाल जी, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं गई, वरना सपा प्रवक्ता से मेरा एक सवाल था कि सपा प्रवक्ता जो बोल रहे थे तो उनसे सीधी सी बात ये थी कि समाजवादी पार्टी जो है MY फैक्टर की पार्टी जो अब PDA हो गई है। MY गठजोड़ माना जाता था, जब MY गठजोड़ माना जाता था, ये मुस्लिमों की पार्टी कही जाती थी, तो उसके बावजूद अगर एक मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहा है और एक मुस्लिम ही धर्म गुरु जो है उसके लिए फतवा जारी कर रहा है, तो क्या ऐसे कट्टरपंथियों को समाजवादी पार्टी चंगा देती है? ये एक बड़ा सवाल था ये जो, लेकिन वो चले गए हैं। खैर, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से उन्हीं ने बात करी तो उनकी बातें जो थी वो ठीक है। और जैसे बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे कि सभी लोग कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी कहीं जा सकता है, ये उसकी आस्था का सवाल है, उसकी आस्था की बात है। और चुनाव के अगर मद्देनजर देखें तो चुनाव के मद्देनजर भी लोग कहीं भी जा सकते हैं और जाके वो अपना पूजा अर्चना करना हो या कुछ भी करना हो जाके कर सकते हैं, चाहे वो चर्च चले जाए, चाहे वो गुरुद्वारे जाए, चाहे मस्जिद जाए, चाहे मजार जाए और चाहे वो मंदिर चले जाए। लेकिन उसके बाद अगर मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है तो जाहिर सी बात है सबका साथ सबका विकास पर भी सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि अगर हम सब धर्मों का हम सम्मान कर रहे हैं तो कोई भी कहीं जा सकता है। मैं भी हूँ, मैं भी अपने हाथ पे कलावा बांधता हूँ, मैं भी यहाँ परमठ मंदिर पे जाता हूँ। कोई मेरे ऊपर सवाल उठा दे, ये हमारी आस्था का सवाल है, हमारी आस्था है, कोई हमारे ऊपर सवाल उठाए मैं तो उससे यही बोलूंगा कि मेरी आस्था है, मैं जाऊंगा, मुझे वहां से कुछ मिला है तो ये मैं जाऊंगा करूंगा। तो इस लेकिन तरीके के इस सवाल बार अगर चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो चुनाव में अगर बात की जाए तो देखिए फायदा और नुकसान की तो बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस तरीके से कट्टरपंथी जो है आज सामने निकल के आ जाते हैं और दूसरे के ऊपर फतवा देने लगते हैं, सब करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान भी होना लाजमी है। तो कट्टरपंथी को मानने वाले लोग भी बहुत होते हैं, तो हो सकता है इसका कहीं ना कहीं नुकसान भी जरूर हो और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। विशाल, तो लेकिन ऐसे मुद्दे कौन कौन से इस बार के ऐसे हैं जो काफी हावी भी देखे जा रहे हैं इस बार के? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे कोई भी इस तरीके के नहीं है, मुद्दे केवल भ्रष्टाचार के हैं और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी के हैं, अराजकता के हैं। केवल इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और अगर हम समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी की बात करते हैं तो वो कुछ खास ज्यादा बोलती नहीं है, वो केवल उस विधानसभा के लोगों से कहती है कि अपना प्यार दें, अपनी दुआएं दें। अगर उनसे पूछा जाए कि आप यहाँ पर क्या करेंगी जीतने के बाद, आपके लिए का कोई खास मैसेज, तो उस खास मैसेज में भी वो दुआओं की ही दरकार करती हैं। इसके अलावा कोई खास विकास की बात या कोई भी ऐसी प्रगति की बात नहीं करती हैं कि कहा जाए कि हम जीतने के बाद ये काम करेंगे, ये करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं करती है। अगर उनसे कुछ भी पूछा जाता है कि सीसामऊ की जनता के लिए आपको ये खास संदेश देना चाहेंगे, तो उनका कहना यही होता है कि वो हमें दुआओं दें और हमारे साथ प्यार अपना बरकरार रखें, बस। बिल्कुल इब्ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।